हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी को प्यार भरा नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल। तो कल मैंने ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था। आई होप आपने कर लिया होगा, तो आप चेक इट कर लें। तो मैं एक कराने जा रहा हूँ इसको। तो हमें tan c बराबर दे रखा है। तो मैंने क्या किया, एक त्रिभुज बनाया है। तो इसमें मैंने कहा है आपको समकोण त्रिभुज ही बनेगा। क्या बनेगा? समकोण त्रिभुज। तो मैंने क्या कर लिया, इसको मैंने ए पॉइंट दे लिया, इसको बी दे लिया और इसे मैंने सी दे लिया। तो मैंने कहा ये हमेशा 90 का होता है। क्या होता है? 90 का होता है। tan c बराबर हमें दे रखा है 1/3। तो मैंने आपको एक बताया कि लाल बट्टे कक्का आपको याद रखना है। इसमें क्या? लाल बट्टे कक्का। तो लाल बट्टे का tan c क्या होता है? मैंने बताया लंब बट्टे आधा। तो मैं क्या करूँगा, लंब बट्टे आधा। लंब को लेने जाऊंगा तो लंब मेरा 1 निकलेगा, आधार मेरा कितना निकलेगा? 3। तो लंब को मैंने 1 रख दिया, आधार को कितना रख दिया? 3। क्या रख दिया? 3 रख दिया। ठीक। तो निकालना क्या मुझे कर, तो हमें क्या करना है, त्रिभुज ABC में मैं पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कड़ यानी कि AC का स्क्वायर बराबर आधार यानी BC का स्क्वायर प्लस लंब यानी AB का स्क्वायर। ठीक। तो हमें AC का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो AC को मैंने ऐसे ही नोट कर लिया। BC का मान कितना है मेरे पास? BC है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस AB कितना है मेरा? 1 का स्क्वायर। ठीक है। ये कितना होता है? 9 और ये प्लस कितना हो जाएगा मेरे पास? 1। ठीक है। तो AC का स्क्वायर बराबर, ठीक है, तो AC का स्क्वायर बराबर यहाँ ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएंगे? ये 10 हो जाएंगे। ठीक है। तो AC का स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे पास? AC का मान निकालूंगा तो इस पर स्क्वायर अगर आ जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा। AC बराबर कितना आया मेरे पास? √10। क्या आ गया? √10। ठीक है। 3 और निकाल ले, एक साइन निकालना और कॉस निकालना। तो साइन क्या होता है? तो मैं निकालूंगा साइन C। ठीक है। तो साइन C मैंने निकालना है। तो लंब बट्टे कड़, लंब मेरा 1 है, कड़ √10 है। उसके बाद निकालना है मुझे कॉस C। क्या निकालना है? कॉस C को निकालूंगा तो कितना निकालना है? देखो, आधार बट्टे कड़, आधार मेरा 3 है, कड़ मेरा √10 है। ठीक है। तो आई होप आपने ये आंसर आपका मैच कर रहा होगा। तो मैंने ये होमवर्क में दिया था आपको। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबने मैच कर लिया होगा ये। तो था ये आपका होमवर्क में क्वेश्चन दिया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न 12। क्या कह रहा है? एक और था tan phi बराबर कितना है? 40/9। क्या है? 40/9। ठीक है। ये दे रखा था। ठीक। तो मुझे क्या करना है, तो मैंने क्या, मुझे समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है। तो इसे मैंने A दे लिया, इसे B दे लिया, इसे C, कुछ भी दे लो नाम, कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन ये मेरा 90 हो जाए। लेकिन जो कोण फाई दो आप, इसे कोण फाई देना। ठीक। क्योंकि कोण के सामने क्या एक भुजा लंब होती है, आपको भी पता है। ठीक है। तो tan फाई क्या होता है? अभी मैंने लिखाया था लाल बट्टे कक्का। क्या लिखाया था? लाल बट्टे कक्का। ठीक है। लंब बट्टे आधार, लंब कितना है मेरे पास? 40 है, आधार मेरे पास 9 है। निकालना क्या है इसमें? फिर से कड़ निकालना है। तो त्रिभुज ABC में फिर से क्या लगाएंगे? त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? मैंने बताया कड़ का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर प्लस आधार यानी AB का स्क्वायर। ठीक है। तो AC का स्क्वायर मुझे फाइंड आउट करना है। तो BC कितना हो जाएगा मेरे पास? 40 का स्क्वायर, और यहाँ से निकालूंगा तो इसका कितना हो जाएगा मेरे पास? 9 का स्क्वायर। ठीक। तो इसका 40 का स्क्वायर किया 16 0 0। ठीक। प्लस इसका किया मैंने 81। क्या आ गया मेरे पास? 81 आ गया। ठीक है। तो AC का स्क्वायर बराबर, यहाँ से कर लो AC का स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ा मैंने 160
8, ठीक है। अब ये स्क्वायर निकालना है तो AC का स्क्वायर, तो आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया स्क्वायर निकाले रूट, ठीक है। तो ये किसका होता है 41 का होता है, आप निकाल के देख लेना, ठीक है। तो AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है 41, ठीक है। तो क्या होता है ये किसका होता है 41 का होता है, ठीक है। तो AC का वैल्यू कितना है यहाँ पे 41, ठीक है। 41 आ गया मेरा AC, ठीक है। निकालना क्या है हमें साइन फाई निकालना है। साइन फाई क्या होता है, साइन फाई होता है लंब बट्टे कड़। लंब कितना है 40, कड़ मेरे पास 41 है। उसके बाद निकालना है कॉस फाई, क्या निकालना है कॉस फाई। कॉस फाई कितना है होता है आधार बट्टे कड़, आधार 9 है, कड़ मेरे पास 41 है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन मैंने कल होमवर्क में दिए थे, आई होप कि आपके क्वेश्चन मैच कर रहे होंगे आंसर को, ठीक है। तो नेक्स्ट आज की क्लास में चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे क्वेश्चन 13 है, तो मेरे साथ आप भी नोट डाउन करते जाइए, एक एक पॉइंट को समझिए, नोट डाउन करिए। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ 13, तो आप भी लिखते जाइएगा, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा आपको, बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। तो क्वेश्चन है यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपने भी क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। तो साइन थीटा बराबर दे रखा, क्या साइन थीटा दे रखा, तो 5 का मतलब कॉस निकालना है, टेन निकालना है, कॉट निकालना है, सेक निकालना है, कोसेक निकालना है, कितने। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा क्या करना है हमें समकोण त्रिभुज बनाना, पाइथागोरस की थ्योरम लगानी। इसे मैंने ए दे लिया, बी दे लिया, इसे सी दे लिया, लेकिन जो थीटा है आप इसे ही देना, क्या देना थीटा, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, सिर्फ हमें दे रखा है साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा 1/√2। साइन थीटा क्या होता है लंब बट्टे कड़, क्या होता है लंब बट्टे कड़। लंब कितना है मेरे पास 1, कड़ कितना है √2। क्या निकालना है हमें आधार निकालना। तो त्रिभुज ABC में, किस में त्रिभुज ABC में पाइथागोरस की थ्योरम से, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, किससे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, तो मैंने बताया कड़ यानी AC का स्क्वायर बराबर लंब यानी कि BC का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि AB का स्क्वायर। तो कड़ कितना है मेरे पास √2 का स्क्वायर, BC कितना है मेरे पास, BC है 1 का स्क्वायर, और यहाँ AB हमें फाइंड आउट करना है यानी निकालना है। √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और AB का स्क्वायर, ठीक है। 1 इधर आएगा, प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 2 में से 1 घटा देंगे और ये स्क्वायर, ठीक है। तो AB का स्क्वायर बराबर 1, तो 1 AB का वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर हटेगा उधर रूट लग जाएगा, ठीक है। तो AB बराबर कितना निकल के आया मेरा 1, कितना आ गया 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर रूट में 1 ही निकल आएगा, 1 आ गया। तो अन्य कौन कौन से निकालने हैं हमें, अन्य निकालने हैं। अब देखो साइन है मेरे पास कॉस थीटा, ठीक है। क्या कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो अपने आप याद हो जाएंगे। इससे लिख लो, ठीक है। आधार बट्टे कड़, आधार कितना है मेरे पास 1, कड़ कितना √2, क्या होता है उसके बाद टेन थीटा, क्या होता है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है लंब बट्टे आधार, लंब कितना है 1 और आधार ही 1, ठीक है। उसके बाद आता है कॉट थीटा, क्या आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा टेन का उल्टा आता है, यानी 1/1 हो जाएगा। उसके बाद आता है मेरे पास सेक थीटा, क्या है सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, कॉस का √2 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। उसके बाद होता है कोसेक थीटा, क्या आता है कोसेक थीटा। कोसेक साइन का उल्टा होता है, साइन कितना है 1/√2, तो ये √2/1, ठीक है। तो सारी वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई, ठीक है। तो नोट डाउन करो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं।
नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो मुझे थोड़ा सा ही चेंजिंग करना है, मैं ऐसे ही मिटा दूंगा, लेकिन आपको पूरा क्वेश्चन नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न 14, कितना है 14। क्या कह रहा है, यदि सेक थीटा, क्या है सेक थीटा बराबर दे रखा है मेरे पास, सेक थीटा बराबर दे रखा है √5, ठीक है, क्या दे रखा है √5, तो शेष 5 त्रिकोण, तो क्या कर रहा है इसमें भी, तो सेक दे रखा है, हमें साइन निकालना है, कॉस निकालना, टेन निकालना, कॉट निकालना, कॉसेक निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लो, ठीक है। तो मैंने समकोण त्रिभुज, इसे नाम ए दे दो, इसे नाम बी दे दो, इसे सी दे दो। ये मेरे पास थीटा है, तो सामने की भुजा लंब, ये आधार, आपको पता ये कट हो जाएगा, ठीक है। तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या है, आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि √5 है। तो क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस पे नीचे अपनी तरफ से 1 मान लें, क्योंकि 1 का भाग देंगे √5 में तो √5 रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। तो 1 मान लें, क्योंकि दो वैल्यू चाहिए होते हैं, या तो कड़ या लंब हो, लंब या कड़ हो, आधार या कड़ हो, कुछ भी 2 चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ से लिख लो लाल बट्टे कक्का, क्या है लाल बट्टे कक्का। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, कॉस कहाँ होता है हमारा ये, यानी कड़ बट्टे आधार। कड़ कितना है मेरे पास √5, आधार मेरे पास 1 है। क्या निकालना है, लंब निकालना। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय यानी कि कड़ AC का स्क्वायर बराबर लंब BC का स्क्वायर प्लस आधार AB का स्क्वायर। कर्ण मेरे पास क्या है √5 का स्क्वायर और प्लस BC लंब क्या है मेरे पास 1 निकालना है हमें BC का स्क्वायर, और आधार क्या है मेरे पास AB का स्क्वायर, ठीक है। √2 का √5 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और BC मुझे निकालना है BC का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 इधर आएगा, प्लस का इधर आके माइनस का, तो BC का स्क्वायर बराबर 5 माइनस का 1, तो BC का स्क्वायर बराबर 4, तो BC का वैल्यू स्क्वायर यहाँ से चढ़ाएंगे, BC बराबर रूट आ जाएगा कितना 4, तो BC का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, तो BC यहाँ लिख दे रहा हूँ, BC का वैल्यू मेरे पास आ गया 2, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। BC कितना आ गया मेरे पास 2। क्या निकालनी है मुझे, 4 और निकालनी है, तो निकाल लो। फिर एक साथ से चलता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा, लंब बट्टे कड़, लंब कितना है मेरे पास 2, कड़ कितना है √5। दूसरा होता है कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है आधार बट्टे कड़, आधार और 1 है, कड़ √5 है। उसके बाद होता है टेन थीटा, क्या होता है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है लंब बट्टे आधार, लंब कितना है 2, आधार मेरे पास 1 है। उसके बाद सेक थीटा तो हमारे पास है, निकालना हमें, सेक थीटा है, कॉस थीटा निकालें, टेन कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या होता है टेन का उल्टा, यानी 2 बना ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। उसके बाद सेक हमारे पास है कॉसेक, कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन कितना है 2/√5, तो √5 ऊपर बन जाएगा, 2 मेरा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो नोट डाउन करो ये क्वेश्चन आपको जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। नोट डाउन हो गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मैं रफ करता हूँ इसे। प्रश्न 15 क्या है मेरा क्वेश्चन, वही चेंज करूँगा, थोड़ा सा चेंज है। यदि कॉसेक थीटा, क्या दे रखा है मेरे पास कॉसेक थीटा बराबर कितना है 2/√3, 2/√3, तो शेष 5 क्या निकालना है त्रिकोणीय अनुपात, ठीक है। तो क्या करना है ऐसे क्वेश्चनों में, तो सर्कल पहले हमें समकोण त्रिभुज बनाना, तो समकोण त्रिभुज मैंने बना लिया, इसे नाम दे दिया A, इसे दे दिया B, इसे दे दिया मैंने C, ठीक है। ये मेरे पास 90 होता है, इसे मैंने थीटा मान लिया, क्योंकि कोण के सामने की भुजा लंब होती है, ठीक है। ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कड़ हो जाएगा, ठीक।
तो यहाँ से क्या करना है हमें, कोसेक थीटा दे रखा है, क्या कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा 2/√3, तो क्या होता है ये, तो कड़ बट्टे लंब, क्या होता है ये, कड़ बट्टे लंब, यानी कि क्या हो जाएगा, 2 मेरे पास कड़ हो जाएगा और लंब कितना आ जाएगा √3। निकालना क्या है, आधार। तो हमने क्या बताया, त्रिभुज एबीसी में क्या लगाएंगे, त्रिभुज एबीसी में पैथागोरस प्रमेय, पैथागोरस प्रमेय क्या लगाएंगे, पैथागोरस प्रमेय क्या होती है, कड़ यानी कि AC का स्क्वायर बराबर लंब यानी BC का स्क्वायर और प्लस आधार यानी कि AB का स्क्वायर। ठीक है, तो कड़ मेरे पास रूट यानी 2 का स्क्वायर, BC क्या है मेरे पास √3 का स्क्वायर, AB हमें फाइंड आउट करना है, नहीं निकालना है। ये इसका 4 हो जाएगा, √3 का 3 हो जाएगा, प्लस AB का स्क्वायर। जब 3 इधर जाए प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का, तो AB का स्क्वायर बराबर 4 माइनस का 3, तो AB का स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो 1 पर रूट आ जाएगा, और 1 को रूट में से निकालेंगे तो हमेशा 1 ही निकलेगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, आधार मेरा 1 आ गया। सारे वैल्यू निकालना है। ठीक है, आप सारे आगे लंबक कड़ और आधार। ठीक है, अब निकालना मुझे साइन थीटा, क्या निकालना है, साइन थीटा, लंब बट्टे कड़ होता है, लंब कितना है मेरे पास √3, कड़ मेरे पास क्या होता है 2। उसके बाद होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कड़, आधार 1 है, कड़ मेरे पास 2 है, आधार है वो, अब हमारे पास आता है टेन थीटा, टेन थीटा है, तो टेन थीटा क्या है, लंब बट्टे आधार, लंब मेरे पास √3 है, आधार मेरे पास 1 है। उसके बाद आता है कॉट थीटा, कॉस के उल्टा किसका होता है, टेन का, तो 1/√3। उसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा किसका, कॉस का उल्टा यानी 2/1। ठीक है, और हमारे पास कॉसेक थीटा पहले से दे रखा है। ठीक है, सारी वैल्यू निकालनी, नोट डाउन करो जल्दी से। नोट डाउन कर लिया हो, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन 16 है, क्या कह रहा है। ठीक है, तो इसे पूरा रफ करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, 15 क्वेश्चन तक हो गए, तो नोट डाउन करता हूँ, तुम भी करो। क्या लिखा है, याद है, cos A बराबर 1/√2, और फिर क्या दे रखा है हमारे पास, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेंथी का मतलब बड़े हैं। ठीक है, आराम से हो जाएंगे, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। यदि cos A बराबर 1/√2 और sin B बराबर √3/2, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसका मान निकालना है हमें, तो साइन A cos B प्लस cos A और साइन B। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ठीक है, दो करते हैं, हमारे पास क्या है, सबसे पहले cos A की बात करते हैं, किसकी, cos A। cos A कितना है 1/√2, क्या है 1/√2। तो cos क्या होता है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, लाल बट्टे कक्का इधर कोने में है, आपको देख लेना है। ठीक है, आधार बट्टे कड़ होता है, क्या होता है आधार बट्टे कड़। ठीक है, तो हमें छोटा सा ट्रायंगल बना लेना है, त्रिभुज बना लेना है, समकोण। इसे मैंने दे दिया नाम A, इसे दे दिया B, इसे दे दिया मैंने C। A क्यों दिया, क्योंकि इसका ये कोण बनेगा तो इसके कोण के सामने भुजा लंब होती है, आपको पता होगा। आधार कितना मेरे पास 1, कड़ कितना है √2। ठीक, तो क्या करना है, त्रिभुज ABC में क्या करना है, त्रिभुज ABC में पैथागोरस प्रमेय से, किसे, पैथागोरस प्रमेय से, पैथागोरस प्रमेय से क्या करना है मुझे, आधार निकालना,
कड़ निकालना है, तो लंब निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय में, कड़ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब यानी कि BC का स्क्वायर। तो इसका है √2 का स्क्वायर, AB 1 का स्क्वायर और BC हमें निकालना है। तो √2 का 2 हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस BC हमें निकालना है, तो BC का स्क्वायर 1 इधर आ जाएगा, तो BC का स्क्वायर बराबर 2 माइनस का 1, तो BC बराबर के BC का स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, तो BC इधर उठाएंगे, रूट चढ़ जाएगा 1, तो BC बराबर कितना आ गया मेरा 1। ठीक है, तो 1 आ गया। देखो इससे क्या निकालेंगे, ये है ना एंगल A। ठीक है, तो इसमें जो A वाला वैल्यू cos A दे रखा है, तो हमें केवल sin A निकालना है इससे। ठीक है, क्या निकालना है, sin A। तो मैंने sin A की वैल्यू निकाल ली। sin A क्या होता है, लंब बट्टे आधार 1/√2। ठीक है, एक वैल्यू मेरी A आ गई, दूसरी मेरी दे रखी है। ठीक है, दूसरा पार्ट देखना, अब दे रखा है यहाँ से sin B। sin B कितना है, 1/√3/2। ठीक, तो यहाँ भी एक छोटा सा ट्राइंगल बना लूँगा। तो इसे मुझे B देना, क्योंकि सामने की भुजा मुझे लंब करनी है। इसे A दे दिया, इसे मैंने सीधे ABC, ये 90 का हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, त्रिभुज ABC में पहले लिख लो, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, लंब बट्टे कड़। लंब का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास, √3, और इसका क्या हो जाएगा, कड़ का 2। ठीक है, ABC में कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, मैं शॉर्ट लिख दे रहा हूँ, थ्योरम से क्या होता है, यानी कड़ का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर बराबर आधार यानी AB का स्क्वायर और लंब यानी AC का स्क्वायर निकालना। देखो BC कितना है, 2 का स्क्वायर, AB हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है, प्लस AC कितना है मेरे पास, √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका 4 हो जाएगा, AB हमें निकालना है, AB का स्क्वायर, और इसका √3 का 3 हो जाएगा। 4 3 को इधर ले आएंगे, 4 माइनस का 3, और यहाँ हमारा AB का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो 1 बचेगा, AB का स्क्वायर। ठीक है, तो AB का इधर क्या चढ़ाएंगे, रूट चढ़ा लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे पास, 1। ये कितना आ गया, 1। ठीक है, यहाँ से क्या निकालेंगे, cos sin A से क्या निकालेंगे हम, sin B। क्या निकालेंगे, sin B से cos B, क्या निकालेंगे, cos B। तो cos B क्या होता है, आधार बट्टे कड़, आधार 1/2। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक, अब क्या करना है आपने, हमें इसका मान चाहिए, तो इसमें रख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ कर दे रहा हूँ मैं, तो sin A का मान कितना है मेरे पास, sin A का एक है 1/√2 मल्टीप्लाई, फिर कह रहा है cos B का मान देखो 1/2 प्लस cos A का मान 1/√2, फिर है मेरा sin B का मान 1/ इसका √2। sin B का मान देखो कहाँ है, sin B का मान है आपके पास √3/2। तो यहाँ से 1 हो जाएगा, ये 2√2 प्लस यहाँ से 3 2√2। ठीक, तो एलसीएम लिया मैंने, तो कितना आ गया, 2√2 आ जाएगा, 1 प्लस का √3। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। आया समझ में। ठीक है, थोड़ा सा लेंथ है लेकिन इजी है बिल्कुल। ठीक है, तो इस पहले क्या करना आपको, पहले cos A से sin A निकाल लेना, फिर sin B से cos B निकाल लेना, फिर वैल्यू इसमें रख देना, वही रखी है मैंने, एलसीएम लेकर सॉल्व कर दिया। नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। सेवनटीन क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है, यदि tan थीटा इजकल टू A/B हो तो
सिद्ध कीजिए कि बी सेक थीटा अपॉन ए कॉसेक थीटा इजकल टू 1। ये प्रूफ दैट करना है कि इसका वैल्यू 1 हो सकता है। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं इसे, नोट कर लिया होगा, फोकस करो इधर। तो सबसे पहले क्या करना है, कुछ नहीं, इसमें समकोण त्रिभुज बनाना है। थीटा है तो मैंने इसे वैल्यू दे लो, मान दे लो इसे ए बी सी। इसे थीटा मान लिया हमने, सामने की भुजा लंब हो जाएगी मेरे पास। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा ए अपॉन बी क्या होता है मेरे पास, लंब बट्टे आधा। लंब कितना है मेरे पास, ए, आधार मेरे पास ए है। ठीक है, सॉरी बी है, क्या है बी। निकालना क्या है, कर्ण निकालना। तो मैं क्या लिखूँगा, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण यानी ए सी का स्क्वायर, आधार यानी ए बी का स्क्वायर, लंब यानी बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर, ए सी हमें निकालना है, ए बी यानी बी का स्क्वायर और प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ए बी का स्क्वायर, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। क्या आ जाए मेरे पास, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, हमें निकालना है, देखो हमें निकालना है सेक थीटा। क्या निकालना है, सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा, नहीं तो यहाँ लाल बट्टे कक्का लिख लो, लाल बट्टे कक्का। ठीक है, तो लंब कर्ण बट्टे आधार क्या होता है, कर्ण। कर्ण कितना है मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन। ठीक है, अपॉन क्या होता है मेरे पास, अपॉन आधार, कर्ण बट्टे आधार कितना है मेरे पास बी। ठीक, उसका निकालना मुझे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास, कर्ण बट्टे आधार। कर्ण कितना है मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आधार कितना है मेरे पास, आधा लंब सॉरी ए है, क्या है ए। ठीक है, सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू हमें क्या रखना है इसमें। ठीक है, तो मैं क्या कर लूँगा, आर एच एस ले लूँगा। क्या ले लूँगा, आर एच एस। आर एच एस कितना है मेरे पास, बी सेक थीटा अपॉन ए कोसेक थीटा, यही है। तो मुझे क्या करना है, बी सेक थीटा के स्थान पर रखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी, उसका रखना है ए के स्थान पे। तो यहाँ से रखूँगा ए इंटू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए से ए कैंसिल आउट, बी से बी कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल, बराबर कितना आ गया मेरे पास 1। 1 क्या है मेरे पास, एल एच एस। ठीक, क्या है मेरे पास, एल एच एस। ठीक है, तो आ गया प्रूफ दैट, नोट डाउन करो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन 18, तो आप भी नोट डाउन करो साथ साथ। क्या है, यदि कॉस ए बराबर 4/5 हो तो सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना हमें, tan a अपॉन 1 प्लस tan a स्क्वायर बराबर sin a अपॉन sec।
ये हमारे पास होता है RHS, ये होता है हमारे पास LHS, ठीक। ये हमें प्रूव दैट करना। तो देखो सबसे पहले हम कॉस की बात करनी है, बाकी सारी चीज़ें बाद में करेंगे, ठीक। तो मेरे पास क्या करना है, देखो इसे मैं चौकटे में बंद कर दे रहा हूँ। तो मेरे पास क्या है, कॉस है, क्या है मेरे पास, कॉस है बराबर है 4/5। तो मुझे क्या बनाना, समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज बना लिया मैंने। देखो ए एंगल की बात शो कर रहा है, तो ए हमें यहाँ देना है, बाकी पॉइंट आप कहीं भी दे लो, ठीक है। कोई ये 90 को आता है। तो हमें क्या लगाना है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में एक ही प्रमेय बची है, पैथागोरस, ठीक। पैथागोरस प्रमेय से, पैथागोरस प्रमेय क्या होती है, कड़ यानी कि AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। आया क्लियर। AC तो हमें पहले वो लिख लो, लंब लाल बट्टे कक्का, क्या, लाल बट्टे कक्का, ठीक है। बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। कॉस क्या होता है, आधार, आधार कितना मेरे पास 5, कड़ कितना 4 है, कड़ मेरे पास 5 है। निकालना क्या मुझे, लंब निकालना है। तो AC 5 का स्क्वायर प्लस AB 4 का स्क्वायर प्लस BC क्या है, आपको नोट डाउन करना है, निकालना है, सॉरी फाइंड आउट करना है। ये 25 प्लस का 16, 4 का प्लस BC, 16 इधर आएगा, प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 25 में से क्या करेंगे, 16 माइनस कर देंगे हम, तो BC का स्क्वायर बराबर 9 बच जाएगा। तो BC बराबर, स्क्वायर हटेगा तो 9 पर रूट आया, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो BC बराबर कितना जाएगा, 3। BC का वैल्यू मेरे पास 3 आ गया, ठीक है। हमें क्या क्या चाहिए, देखो टेन चाहिए, साइन चाहिए, सेक चाहिए, ठीक है। सारी वैल्यू चाहिए हमें, तो निकाल लो सब। तो निकालते हैं, चलो पहले साइन ए निकाल लो। क्या निकालना है मुझे, साइन ए। साइन ए क्या होता है, लंब बट्टे कड़, तो 3/5 हो जाएंगे साइन ए। उसके बाद निकालना है मुझे टेन ए। क्या निकालना है, टेन ए। टेन ए क्या होता है मेरे पास, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे लंब 3 है, आधार 4 है। उसके बाद निकालना है सेक ए। सेक ए कितना क्या होता है, कॉस का उल्टा, यानी कि सेक ए निकालना है। क्या निकालना है, सेक ए। कॉस का उल्टा, कॉस कितना है 4/5, तो ये हो जाएगा 5/4। वैल्यू किसका चाहिए, देखो दोनों में ले लूँगा। इधर देखो हमें फिर लेना है क्या, RHS। क्या लेना है, RHS ले लो सबसे पहले। क्या लेना है, RHS। तो RHS है मेरे पास 10A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। 10A की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 10A की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 3/4, और यहाँ से 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 3/4, इसे करूँगा 1 प्लस 9/16, ठीक है। तो 3/4 ऊपर चल रहा है मेरा, यहाँ से हो जाएगा, एलसीएम लूँगा तो मेरे पास 16 प्लस का 9/16, ठीक। देखो ये यहाँ आ जाएगा, सॉरी ये कहाँ पहुँच जाएगा, सबसे ऊपर कहाँ जाएगा, ये यहाँ हो जाए, ये यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो 3 × 16 हो जाएंगे, और 9 और कितने 25, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएंगे 4, 4 चक 16, और कितने हो जाएंगे 4 × 3 12/25, कुछ नहीं कटा। कितना RHS कितना आ गया मेरे पास, 4 × 3 12/25, ठीक है। इतना नोट डाउन करो, तब आगे चलते हैं। 12/25 कितना आया, 12 तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 12/25, ठीक। तो अब मुझे क्या करना है, LHS में इधर लिख दे रहा हूँ। क्या है, LHS। LHS क्या है, छोटा सा ही है, साइन ए अपॉन क्या है मेरे पास, सेक ए। सेक ए, साइन ए की वैल्यू कितनी है 3/5, सेक ए कितनी है मेरे पास 5/4। देखो 4 ऊपर जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 3 × 4 हो जाएंगे, और 5 × 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना है, 4 × 3 12/25। देखो 12/25 ये भी आया, 12/25। तो यहाँ से क्या ले सकते हैं, RHS बराबर LHS। तो हमारा ये आंसर सेटिस्फाई होगा, क्योंकि दोनों वैल्यू हमारे पास बराबर है, ठीक है। तो आपको समझ में आया, आई होप। नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। नोट डाउन करो इसे जल्दी से। नेट
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेंगे, करके आना है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना। 19 याद साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा इक्वल टू 1 सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए, पहला क्वेश्चन ये है आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन याद है, साइन ए इक्वल टू 1/3 है तो यहाँ से यह कॉस ए के प्लस tan a इंटू sec a का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दो क्वेश्चन है आपको जो कल करके लाने हैं आपको। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अच्छा सा कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, जो भी नया स्टूडेंट है वो सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, तो ये मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक, बाकी की क्लास कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।